जगह सेफ नहीं है, आम जनता कैसे सेफ हो सकती है, बच्चे सेफ नहीं है, तो महिलाओं की क्या बात हम लोग करें। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज़ से। आज हम वार्ड नंबर 19 में मौजूद हैं। यहाँ पर वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हैं रोशनी खलको जी। उनसे जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य वंचित रह गए थे उनसे, जो उन्होंने ठानी है और अब वो पूरे कर देंगी। और साथ ही यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं कि वो इनको किस प्रकार से खुद का अपना घर का परिवार मान रहे हैं और क्यों मान रहे हैं। इनसे जानते हैं इनकी जुबानी। रोशनी जी नमस्कार। भैया जी जोहार। जोहार। आप बताइए कि आप दोबारा से इस इलेक्शन में आ रही हैं, तो अभी कौन से कार्य ऐसे छूटे हुए हैं जिनको आप अब पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे? सचमुच ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए क्योंकि छूटे हुए तो कार्य लगभग नहीं ही थे, लेकिन जिस तरह का 2 साल का जो गैपिंग हो गया, 2 साल जो पार्षद नहीं रहे, उस बीच में आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे सड़क हम लोगों ने जितनी भी सुधार कर ली थी, जितनी भी नई सड़कें बनाई थी, उसको खोद करके आज के दिन में क्षतिछान कर दिया गया। जहाँ तहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, उनको भी बनाने की आवश्यकता है नए स्तर पर। बहुत सारे ऐसे सामुदायिक भवन थे जिसका मेंटेनेंस कहीं ना कहीं रुक गया सारी चीज़ों को लेकर के। तो चुनाव नहीं होने की वजह से, जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से, फंड नहीं की वजह से बहुत सारे सामुदायिक भवन ऐसे जो जर्जर हो गए, उनको सुधार की आवश्यकता है। और ख़ास करके अपने वार्ड के लिए मैं ये सोचती हूँ, जो मेरा एक सपना था कि जिस पल मैं यहाँ आऊँगी, अपने वार्ड को एक मॉडल वार्ड की तरह मुझे बनाना है, तो मैं उनसे एक डिजिटल वार्ड की तरफ लेके जा रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, हम लोगों ने एक साफ़ सुथरा वार्ड नंबर 19 ग्रुप बनाया है, जिसके अंतर्गत लगभग हर क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं और अपनी जितनी भी समस्या है उसी ग्रुप के माध्यम से हम लोग तक पहुंचती है। और सुबह शाम हम लोग एक बार शाम में हम लोग बैठते हैं और उस पर चर्चा होती है, और सुबह में उसका हम लोग निदान करने का प्रयास करते हैं, जो संभव हो। जो बड़ी समस्या होती है, जो संभव नहीं हो सकता है, उसे करने का प्रयास हम लोग करते हैं। और निश्चित ही जिस प्लेटफॉर्म से वो होगा, वहाँ जा कर के उसे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा मेरा एक सपना था कि जिस तरह से हमारे राज्य का नाम है झारखंड और अपनी एक संस्कृति के लिए जाना जाता है, उसी तरह अपने वार्ड को भी मैं पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में मैंने बहुत कार्य किया है। बहुत सारे घर और हॉस्टलों में वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य करवाया है हम लोगों ने। कम से कम 60% ऐसे अपार्टमेंट जिसमें हम लोगों ने एकदम जोर दे करके, खास करके कॉमर्शियल जगह में हॉस्टल है, ऐसे लोगों को हमने कहा कि नहीं, आप हार्वेस्टिंग बनाइए ताकि पानी का स्रोत ठीक ठाक रहा। बहुत जगह हम लोगों ने पक्कीकरण की सड़कें अब नहीं हम लोग बना रहे हैं, वैसी जगह में हम लोग पेवर ब्लॉक लगा रहे हैं ताकि पानी जो है ज़मीन के अंदर जा सके और यहाँ पर पानी का लेवल ठीक रहे। चूँकि हम लोग धरती से तो बहुत सारे पानी निकाल लेते हैं, लेकिन धरती को क्या देते हैं। तो अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो उसके पूरे खनिज संपदा को या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके नहीं, बल्कि उसे संरक्षित रख करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अपने ही कार्यालय से और हम लोग एक सेंटर बना दिए हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने कास्ट, आवासीय इनकम, इसके अलावा जन्म, मृत्यु, होल्डिंग, कचरा, बिजली संबंधित जो समस्या है, इस सब के लिए हम लोग हर समय कैंप करते हैं। इसके अलावा एक सेंटर बना के रखे हुए जहां लड़के बैठते भी हैं बीच बीच पर, और जो भी वार्ड के लोग हैं उनको संबंधित विभाग ना जाना पड़े, इसका हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि निगम जैसी बड़ी बिल्डिंग में जब लोग जाते हैं तो वहाँ काम होता कम है और उलझ ज़्यादा जाता है। क्योंकि वहाँ जब कोई आश्रित के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके आश्रित वहाँ जाते हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि वहाँ पर जाने के बाद पूछने वाला कोई नहीं रहता है कि काम कैसे हो, बल्कि वो हमेशा परेशान रहते हैं कि हम फॉर्म कैसे भरें, वहाँ फॉर्म फिलअप करेंगे हम लोग। उसके बाद उनको कहा जाता है आप वेट कीजिए, तब तक 4 दलाल आ जाते हैं और उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। ऐसे ही हालत आप देखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ भी है कि हम प्रयास हमेशा किए हैं कि हमारे लागू 5वां फ्लोर में नहीं जाना पड़े।
5वां फ्लोर में जाने का मतलब है कि वो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, पैसा उनका कब आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी तो रहती नहीं है। उसकी सूची ले लेते हैं हम लोग, और वैसे लोगों का जो भी फ़ोटो खिंचवाने का काम हो या फिर उनको निगम से पैसा दिलाने का काम हो, वो हम लोग अपने और अपने टीम के द्वारा माध्यम से रेगुलर हम लोग करते रहते हैं। वो पहले भी करते थे और आज भी वो निरंतर चल रहा है। ऐसे ही हम लोग बहुत जगह जो मिनी HYDT जो चापाकल, पहले तो मिनी HYDT था नहीं, चापाकल हुआ करता था, तो आज वो चापाकल लगभग कहीं कहीं पर क्या है, या तो डेड हो गए हैं क्योंकि पानी का स्रोत नीचे चला गया है, या फिर ऐसा हो रहा है कि उसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई है। क्योंकि आज लोग थोड़े से कहते हैं ना सुविधापूर्वक बटन टिपा और पानी आ गया, नल खोला और पानी आ गया, तो मिनी HYDT को ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चापाकल रुक गए हैं या फिर उसकी यूज नहीं हो रही। तो उसको भी खुलवा करके हमने उसको भी हार्वेस्टिंग बनवाने का काम किया है, ताकि क्या है कि जो हमारी धरती माँ है उससे जल मिलता रहे और हम लोग को कम से कम पानी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हालांकि बड़े बड़े कॉमर्शियल क्षेत्र हो जाने की वजह से ड्राई जोन तो है ये, लेकिन उसे ही सुधारने का एक प्रयास है और निरंतर ये प्रयास मेरा जारी रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे हम लोगों ने अपने वार्ड के लिए खाका तैयार करके रखा है विकास को लेकर के, जो अभी कहने वाली बातें नहीं है, वक्त आएगा तो आपको भी दिखेगा और जनता को भी दिखेगा। मैम आप वार्ड नंबर 19 से हैं, यहाँ पे रांची का एक तरीके से लोगों का मानना है कि ये सबसे विकसित जगह है, यहाँ पे आपकी काम की सराहना है, आपने बहुत काम भी किया है जो दिखता है, जो किसी के कहने की बातें नहीं है। रोड पे आप चलते हैं तो आपको चीज़ें दिखती हैं। लेकिन मैम आपने एक बात कही, डिजिटली करना चाह रही हैं, तो मैम हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वार्ड में आपके सहयोगियों के नंबर हर जगह उपलब्ध होंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अगर उन्हें कोई परेशानी आ रही है तो वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें? बिल्कुल, मैं बता दूं कि अपने वार्ड भर में मैंने 36 से 37 स्वयं सहायता समूह खोल के रखा हुआ है और लगभग मोहल्ला में हमारी महिलाओं की टीम घूमती है, हमारे सहयोगी घूमते हैं, और उसके अलावा उन्होंने हम लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप खोल के रखा उसमें पूरे वार्ड के लोग हैं, जिससे हर मोहल्ला की एक भी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हम लोग तक नहीं पहुंच पाती है। हाँ, कहीं कहीं पर छूट जाती है, जैसे कहीं लाइट हो गया और ख़राब है, कभी कभी क्योंकि वो दिन में दिखने वाली चीज़ें नहीं होती है, रात में दिखने वाली चीज़ें होती है, कभी कभी छूट जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी रात में भी घूमते हैं, तो हम लोग देखते हैं उसको, जितनी जल्दी उसको सुधार कराने का प्रयास करते हैं। अपने स्तर से कभी जनता को कोई समस्या ना हो, इसके लिए हम लोगों ने ग्रुप सिर्फ अपना वार्ड तो खोला ही ग्रुप, लेकिन उसके अलावा फ्लैट वालों के लिए मैंने अलग ग्रुप खोला, ताकि क्या है ना कि जो छोटी जो कचरा संबंधित है या बाकी सारी संबंधित है वो तो सार्वजनिक होती है, लेकिन जो रेसिडेंशियल घर होते हैं उनकी समस्या थोड़ी अलग भी होती है ना। जैसे कुछ विवाद हो गया जिसमें मुझे जाना है, या आवास संबंधित हो गया, या फिर पेंशन को लेकर के हो गया, लेकिन फ्लैटों में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। वो मान लीजिए आधार कार्ड का भी सुधारना है, उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, या बाकी सारी वोटर कार्ड बनाना है उसके लिए आवश्यकता होती है, या कभी सफाई संबंधित उनकी जो समस्या होती है, ये बहुत समस्या फ्लैटों वाले में नहीं होती है। इसलिए दोनों ग्रुप को हम लोगों ने अलग अलग करके रखा हुआ है और दोनों का मॉनिटरिंग निश्चित तौर पर हर शाम को हम लोग करते हैं, और हम लोग कंप्लेन को नोट कर करके दूसरे दिन उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो जनता इसी तरह से हमसे कनेक्ट है। बाकी हम और हमारे कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जैसा जिससे व्यवहार है कि कभी वो लोग हम लोग को डांट के बोलते हैं, क्योंकि हम बहू हैं इस वार्ड की और बेटी भी हैं, तो कभी वो लोग डांट के भी समझाते हैं, कभी वो लोग मुझे प्यार से भी बताते हैं, और कभी समझा करके भी बताते हैं ये काम होना चाहिए। और हमारे बहुत सारे अभिभावकों की समितियाँ चलती है यहाँ, जैसे लोअर करमटोली में एक समिति चलती है हमारे अभिभावकों की, जिसमें बहुत सारे गार्जियन है, डिप्टी पाड़ा में है, तो हमारे नगर टोली में भी है हमारे अभिभावकों की एक टीम, मंदिर समिति करके, तो हमारे अभिभावकों की एक 2-3 समितियाँ हैं, वो भी हमेशा वर्क करते रहती है। तो यहाँ इसीलिए सारे लोगों से जुड़ाव हम लोगों का है, क्योंकि सारे समितियों में मुझे कभी कोई बेटी के रूप में स्वीकारा है, किसी ने बहू कह के स्वीकारा है, तो किसी ने मुझे बहन की तरह स्वीकारा है। ये सब चीज़ें तो हमने भी देखी है, हम अपनी आंखों देखी बयां कर सकते हैं, और हम लोगों को दिखाएंगे भी कि आपने अपने कार्यशैली में या फिर अपने वार्ड में कितने कार्य किए हैं और ये वार्ड कितना अच्छा हो चुका है और वार्डों के हिसाब से। लेकिन एक और समस्या है जो जनता की समस्या है, हो सकता है आपसे थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन आप उस पर हाथ जरूर डाल सकती हैं। यहाँ पर ये हब है स्टूडेंट्स का।
और मैम जैसी आए दिनों खबरें आ रही हैं या फिर हमने बहुत सारी महिलाओं से भी बात की, बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, कहीं ना कहीं जाके महिलाएं खुद को आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। हम आपके वार्ड की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका वार्ड क्या है कि यहाँ पर हब है, लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन मैम क्या उस तरफ भी आप कोई कार्य या कदम या कुछ सोच या कोई विचार लेके आ रही हैं जो महिलाओं को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे, ताकि वो समझे कि हमारी दीदी, हमारी बहन, हमारी बहू अगर वहाँ पर है तो हमारी बहू बेटियाँ सब सुरक्षित? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूँकि हमें अभी अपने वार्ड क्षेत्र से हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, तो लगभग यहाँ जितने भी हॉस्टल हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने कई बार हम लोगों ने आग्रह किया है और बहुत सारे हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करने के मतलब कि प्रोसेस में लगे हुए हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग चिन्हित कर सकें कि कहाँ कहाँ हॉस्टल है, और ऐसे जगह पर चूँकि हम लोग लालपुर थाना और SSP और DSP के साथ मिल करके साहब के साथ मिल करके हम लोग एक टीम गठित करना चाहते हैं जिसमें महिलाएं भी, मैं आपको बता दूं कि इसमें महिलाएं भी है, और ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके हम लोगों ने कहा है, लालपुर थाना को विशेष करके, कि ऐसी जगह में गश्ती होते रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि विमेंस कॉलेज एरिया में काफ़ी जब जहाँ पर से निकलते हैं वहाँ पर काफ़ी अड्डाबाजी होता था, तो फिर हम लोगों ने कंप्लेन किया, उसके बाद वहाँ अड्डाबाजी ख़त्म हुई। आज के दिन में देखिएगा वहाँ बहुत शांति है, और वैसी ही हालत आपको ऐसे नहीं याद हो जो हॉस्पिटल के सामने जो ग्राउंड था उस पर भी लगातार आप देखते होंगे कि अवैध तरीके के बहुत सारे लोग घूमते रहते थे, सारी चीज़ें। लेकिन आज के दिन में हम लोगों ने इसमें संज्ञान लेते हुए लालपुर थाना प्रभारी जी को बतलाया ये सारी बातें, तो उन्होंने वहाँ भी गश्ती रेगुलर करके वहाँ भी स्थिति बहुत हद तक सुधार दिया। देखिए, ये सारी सिस्टम जो है ना वो एक बार में नहीं ख़त्म होंगी, वो धीरे से सुधार होगी, लेकिन हम लोग जागरूकता लेके आ रहे हैं। और लगभग जो भी हॉस्टल रजिस्ट्रेशन हो गया है या फिर जो हमारी जानकारी में ऐसे हॉस्टलों में जा करके हम लोग अवेयरनेस कैंप भी कर रहे हैं, जो हॉस्टल के मालिक है उनसे भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग उसके बाद किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन ना दें। चूँकि क्या है कि आज की जो स्थिति परिस्थिति है आपसे छिपी हुई नहीं है। यहाँ पर जब जज और उनकी वाइफ सेफ नहीं है, आम जनता कैसे सेफ हो सकती है, बच्चे सेफ नहीं है, तो महिलाओं की क्या बात हम लोग करें, है ना। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी की ओर मतलब अपना कदम हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि लालपुर थाना या फिर कोई भी थाना मैं अभी लेकर चलूँ तो वो बेचारे भी करे तो कितना करे। आज मेन पावर की कितनी कमी है उन लोगों को, किसी भी थाना में जाइएगा तो लोगों की कितनी कमी है, तो वो लोग भी कैसे करें। तो सरकार को ज़रूरत है कि इस पर पहल करते हुए टीम बढ़ाए उनकी, खास करके महिला गश्ती टीम वो ज़्यादा करनी चाहिए पूरे रांची भर में, ताकि क्या है कि कहीं जहाँ भी इस तरह का अड्डाबाजी वाला सिस्टम होता है वहाँ मान लीजिए कि अगर कुछ महिलाएँ हैं तो अगर उनको लेके जाना है तो फिर कैसे लेके जाएगा, पुरुष वाले जो टीम है वो तो उठा नहीं सकते हैं उन लोगों को। ऐसी स्थिति में उनको समझाना है या उनको लेके जाना है तो बहुत मुश्किल वाली स्थिति हो जाती है। हम लोग महिला थाना को फ़ोन करते हैं तो कहीं महिला थाना तो एक ही जगह जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी रांची में एक महिला थाना क्या कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों की सुधार होने की आवश्यकता है, उसका भी हम लोगों ने रोड मैप बना करके रखा है। निश्चित ही आने वाले चुनाव के बाद अगर हम लोग आते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको नई सारी चीज़ें दिखाई देगी। इसीलिए मैंने शुरू ही कहा था कि हम लोग अपने वार्ड को ही नहीं बल्कि अब रांची को भी डिजिटल की ओर लेके जा रहे हैं, और निश्चित ही उसके लिए बहुत बड़ा खाका हम लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है कि कैसे हम लोग सिर्फ अपने वार्ड को ही नहीं बल्कि इस रांची, क्योंकि रांची राजधानी है, झारखंड का आईना है, और उसे हम लोग कैसे सुंदर बना सके उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? रत्नी गाड़ी। आप कहाँ पे रहते हैं? नगड़ा टोली। ये वार्ड नंबर 19 में आता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, आज आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? रोशनी जी कमल बांटेगी इसीलिए हम लोग का वार्ड का पार्षद है। अच्छा, तो रोशनी जी को आप मतलब किस प्रकार से मानती हैं? हम लोग की बहू है। आप अपनी बहू मानती हैं? हाँ। उन्होंने आपने बहू से बोला। हाँ। तो आपने उनका ऐसा कौन सा कार्य देखा कि आप उनको अपने घर का सदस्य बना रही हैं, बहू के रूप में बना रही हैं? रोशनी बहुत काम करती है, जो भी कुछ किया है आज रोशनी ही किया है। कितना है? हाँ, ये सब कुछ में रोशनी ही की। खड़ी है। हाँ हाँ हाँ। आपका नाम क्या हुआ? चंदू तिर्की। जो इन्होंने कहा कि रोशनी जी को ये अपनी बहू मानते हैं, मतलब अपने घर का सदस्य मानते हैं। हाँ, हम लोग भी सदस्य मानते हैं। आप लोग भी उनको अपना हाँ, अपना सदस्य मानते हैं।
हमने जनता से तो जान लिया, रोशनी जी से भी जान लिया, आइए उनके सहायक, सहयोगी और उनके कार्यकर्ताओं से भी जानते हैं कि इन लोगों का भी विचारधारा किस प्रकार से है अपने वार्ड के लिए, अपने नेता के लिए, और किस तरीके से ये लोग भी चाहते हैं कि इस वार्ड में जनता सबके लिए कार्य हो और सुधार आए। आपका नाम? गीता खलको है, मैं लालपुर मंडल के मैं महामंत्री हूँ और आप रोशनी जी की सहयोगी भी और कार्यकर्ता भी हूँ। तो आप हमको और हमारी जनता और अपने वार्ड के लोगों को जानकारी दीजिए कि रोशनी जी को लोग अगर अपने घर का सदस्य बता रहे हैं, जैसा हमने कुछ लोगों से पूछा तो वो बहू बेटी के रूप में बता रहे हैं। बिल्कुल। तो आप साथ में कार्य करती हैं, कहीं ना कहीं मैडम को आप अच्छे से जानते हैं जी। तो कुछ बताइए कि ऐसा मैडम क्या करती हैं कि लोगों के दिल में बस जाती है? रोशनी खलको जी मैडम है जो पूरे वार्ड को पूरा परिवार की तरह मानती है, और जो भी जैसे उनकी समस्याएं हैं, जो भी जब भी उनको आवाज़ लगाती है तुरंत चली आती है। आप इस वार्ड में किसी भी जगह से कुछ भी पूछिएगा, किसी भी व्यक्ति से, कोई भी एक अनजान घर में भी चले जाइएगा ना, तो उनको एक एक घर का बच्चा से लेके जो सबसे बुजुर्ग लोग भी रहेंगे ना, सब जाने, क्योंकि वो हर कोई के सुख दुख में जाके उनके लिए खड़ी रहती है, हर तरीके से एक परिवार के सदस्य के समान खड़ी रहती है, खाली हाथ नहीं जाता, सबका फरियाद वो सुनती है और हर चीज़ को पूरा करती है। हम आपका नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम सूर्य प्रताप हुआ। जैसा जनता ने बताया और हम तो जान रहे हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स और अपने वार्ड के हर लोगों को मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। जी जी। तो आप से एक जानकारी चाहेंगे कि पूर्व मंडल अध्यक्ष आप रह चुके हैं, तो और यहाँ पर अभी हमारे सामने में जो समक्ष में मौजूद हैं लोग, इनसे आप क्या उम्मीदें रखते हैं कि मतलब ऐसे क्या कार्य हैं जो आप लगता है आपको कि आपसे छूट गए थे और अब ये पूर्ण जरूर करेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य रहा है वो अंत्योदय एक हम लोग लक्ष्य है कि अंतिम वक्त तक केंद्र की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य में अभी तो विपक्ष में हम हैं, लेकिन पहले हमारी डबल सरकार रही थी, रघुवर शासन जी, तो एक रूपरेखा झारखंड के विकास के लिए खींची गई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे थे। तो ये जो रघुवर शासन में जो एक लंबी लाइन खींची गई थी झारखंड के विकास के लिए, उसी रूपरेखा को झारखंड सरकार अभी वर्तमान में चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो फ्लाईओवर है उसकी रूपरेखा उनके ही कार्यकाल में हुई थी, वेजिटेबल मार्केट है, अटल मार्केट है, या साइकिलिंग देखे होंगे आप फुटपाथ वाला, स्ट्रीट लाइट है, पार्क है, जो जैसे रांची एक समझ लीजिए कि हब है, राजधानी होने के साथ हब है, मतलब पूरे झारखंड का वो दिल है। यहाँ से शिक्षा हो, जो भी चीज़ हो, यहाँ एक सेंटर है। तो यहाँ में डेवलपिंग आप देख सकते हैं, रोड हुआ, नाली हो सकता है, बहुत मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान रखा गया था उस शासन में, और उस पर बहुत अमल भी हुआ है। और हम आगे चाहते हैं भी कि जब भी बीजेपी की सरकार आएगी तो उसको और आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हर चीज़ों की जानकारी पल पल देंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। कैमरामैन गोल्डन प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा।